हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टाइलिश बॉक्स पर। आपके घर में एलपीजी गैस का यूज़ होता ही होगा, जिसमें से अगर आप एचपी गैस यूज़ करते हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका सब्सिडी का पैसा बैंक में आया है कि नहीं, या उसकी पूरी डिटेल्स ज़रूर जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा, या फिर जो भी ब्राउज़र आपके पास है उस पर जाइए। तो मेरे पास जो क्रोम ब्राउज़र है मैं उस पर जाऊंगा। यहाँ पर मैं एचपी गैस सर्च करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करते ही ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको हर नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि myhpgas.in का वेबसाइट शो होने लगा है। तो उस पर क्लिक करें, या फिर आप टैब में myhpgas.in को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, जो वेबसाइट आ चुका है उस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सब्सिडी चेक करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपका myhpgas.in पर अकाउंट पहले से है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक क्विक सर्च, एक नॉर्मल सर्च। यहाँ पर क्विक सर्च में आपको दिख रहा है कि 17 डिजिट का एलपीजी आईडी, और एक नॉर्मल सर्च में जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर नंबर, इंटर द बिलो टेक्स्ट, जो कैप्चा है वो दिख रहा होगा। तो अगर आपको 17 डिजिट का एलपीजी आईडी पता नहीं है तो उसको पता करना पड़ेगा। उसको पता करने के लिए आप myhpgas.in पर डायरेक्ट जाइए। जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन होगा, फाइंड योर 17 डिजिट एलपीजी आईडी। उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी एलपीजी आईडी सर्च करने के कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्विक सर्च, एक नॉर्मल सर्च। क्विक सर्च में आपको टाइप, डिस्ट्रीब्यूटर नेम और कंज्यूमर नेम डालना पड़ेगा, या फिर आपके गैस एजेंसी में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। या फिर नॉर्मल सर्च में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एचपी गैस, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर नंबर, ये सब डाल दीजिए। ये सब डालने से अच्छा है, मैं तो बोलूँगा रजिस्टर मोबाइल नंबर ही एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करने वाला हूँ। अब हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। अब हमें कैप्चा फिल करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिल कर लेते हैं। चलिए, अब कैप्चा फिल करने के बाद अगर आपको कोई भी कैप्चा फिल करने में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पड़ा, तो आप यहाँ पर कांट रीड ट्राई डिफरेंट वर्ड्स पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका योर 17 डिजिट एलपीजी आईडी इज यहाँ पर लिखा होगा, इसको नोट कर लीजिए, जो आपको वहाँ पर अकाउंट बनाते वक्त काम आएगा। तो चलिए, अब हम वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर अकाउंट बना रहे थे। अब हमने जो एलपीजी आईडी कॉपी करके रखा हो उसको यहाँ पर डाल लेते हैं। अब हमें रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा फिल करना पड़ेगा। अब हमने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर यानी कि जो गैस एजेंसी से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए, हम प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ओटीपी को फिल करना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे उस मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आया है उसको डाल लेते हैं, 41299। एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको ईमेल आईडी, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए, आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उसको डाल लीजिए। अगर आपको ईमेल आईडी बनाना नहीं आता है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो चलिए, हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें फिल कर दी है। आपको पासवर्ड भरते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना पड़ेगा। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे $, इस तरह कोई भी कैरेक्टर मत डालिए। नॉर्मल सा जो भी नंबर और अल्फ़ाबेट यूज़ करना है कीजिए। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए, हम सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड एन एक्टिवेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू दी ईमेल एड्रेस यू इंटर्ड, यानी कि आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर कुछ देर पहले एंटर किया उस पर एक मेल गया होगा जिस पर कन्फर्मेशन लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आपको ईमेल का कन्फर्मेशन कर लेना है, और अगर आपने ईमेल कन्फर्मेशन कर लिया है तो आपको साइन इन बटन पर जाना पड़ेगा। साइन इन बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से जो भी आपके पास है वो डालना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ही इंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी इंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना पड़ेगा। चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैप्चा है डाल लेते हैं। अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड यानी कि जो आपने कुछ देर पहले क्रिएट किया था। चलिए इसको हम डाल लेते हैं। अब लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ चुका है, उस पर क्लिक करते ही आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपका एलपीजी आईडी नंबर, कंज्यूमर नंबर, आपका गैस किसके नाम पर है, आधार नंबर, जो भी है सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है, आधार लिंक है कि नहीं, सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी है आपको आपका गैस सब्सिडी का डिटेल्स चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस सब्सिडी का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री सब्सिडी ट्रांसफर्ड। तो चलिए उस बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कितने महीनों का गैस सब्सिडी आया है, आपने कब कब सिलेंडर बुक किया है, उसका पैसा कितने तारीख को आया है या फिर प्रोसेसिंग में है या कि नहीं, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। आई होप कि आप अपना एचपी गैस का सब्सिडी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और मन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मैं आपसे मिलूँगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।